हरि ओम तत्सत सादर नमस्कार। आज योग के संक्षिप्त इतिहास और इसके उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले योग का उद्देश्य, योग का अर्थ, योग का महत्व, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो या आर्थिक हो, ये हर तरह से हम लोगों ने देखा था। इस योग का संक्षिप्त इतिहास में हम लोग इसके उद्देश्य के साथ ही योग का उद्भव, वैदिक काल, उपनिषद काल, दर्शनों का काल, टीका काल, भक्ति एवं हठ योग का उत्कर्ष काल, आधुनिक काल इत्यादि देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है योग की महत्ता भी इसके साथ ही समझेंगे। योग विद्या अति प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि मुनिषियों के अंतःकरण में विमल मंदाकिनी की अविच्छिन्न धारा की तरह प्रभावित होती आ रही है। योग हमारे पूर्वज और ऋषियों का साधना लब्ध ऐसा अंतर्विज्ञान है जिसकी उपज हमारे समस्त दर्शन शास्त्र कहे जा सकते हैं। केवल दर्शन शास्त्र ही नहीं, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र तथा ज्योतिष आदि सभी विद्याएं इसी योग शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुई है। इस योग विद्या की एक कल्पतरु वृक्ष से तुलना की गई है। यह वास्तव में कल्प वृक्ष ही है। योग की अलौकिकता, साक्षात्कृत चमत्कारिक सफलता की हमारे समस्त आर्ष वाङ्मय में प्रशंसा की गई है। इस योग साधना द्वारा आध्यात्मिक सत्ता का यथार्थ रूप अनुभव तथा साक्षात्कार होता है। प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय के साधकों ने योग की प्रशंसा की है तथा इसके अनुसरण की प्रेरणा दी है। योग वस्तुतः हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा प्रतिपादित आर्ष ग्रंथों से निकला हुआ ऐसा नवीनतम ज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने मानव कल्याण के लिए प्रतिपादित किया है। वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन तथा टीकाओं के योग का प्रचलन अवश्य ही था। आज हम लोग इसमें प्रस्तुत संक्षिप्त इकाई में इतिहास अर्थात यौगिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें संक्षिप्त इतिहास का विश्लेषण कर सकेंगे। वैदिक काल, उपनिषद काल, भक्ति काल इत्यादि के साथ ही हम लोग आधुनिक काल में योग के स्वरूप को समझेंगे। जब योग के इतिहास की बात करते हैं तो भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के प्राचीनतम साहित्य अर्थात वेद में ही सर्वप्रथम योग का संकेत मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम नवम मंडल में यह संकेत मिलता है कि प्रारंभ में आर्यगण संसारिक भोगों में ही पूर्णतया लीन थे तथा यह लौकिक सुख संपत्ति की कामना के लिए ईश्वर की स्तुति एवं दान यज्ञ आदि कर्म किया करते थे। वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान ही था। इसके अतिरिक्त कर्मकांड ब्रह्म ज्ञान को प्रेरित करने में सहायक थे। वैदिक शिक्षा सभी प्रकार से मनुष्य के लिए उपकारी थी, उन मनुष्यों के लिए भी जो कि अति मलिन अंतःकरण वाले थे तथा जो सांसारिक बंधनों में बंधे हुए थे। उन मलिन चित्त में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता था। उनके चित्त की शुद्धि के लिए कर्मकांड पर आधारित यज्ञ, जप, दान आदि कर्म आदि बताए गए। चित्त की शुद्धि के बाद जब उनमें ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न हो गई तब उन्हें कर्मकांड से हटाकर परमात्मा के स्वरूप में लगाया गया, जिसका स्पष्ट संकेत इस ऋचा में मिलता है। ऋचो अक्षरे परमे व्योम समासते, अर्थात जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसका अधिष्ठान परम व्योम है, इसी में वेदों की ऋचाएं एवं विश्व के समस्त देवों का निवास है। जो इस ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है उसके लिए शब्द आत्मिका ऋचाएं निष्प्रयोज्य है। जो उस अक्षर ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म संबंधी चर्चाओं में स्थान पाने योग्य है। वेदों में प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान ही है तथा ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ही वेद ज्ञानी हो सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि योग विद्या का प्रारंभ वेदों से ही हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है तथा आधुनिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि योग सिंधु कालीन सभ्यता से प्रारंभ हुआ है। पुरातत्वविदों ने कुछ समय पहले जो मोहनजोदड़ो आदि में धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें जो नर देवता की मूर्ति मिली है वह त्रिमुखी है तथा वह एक योग मुद्रा में बैठी हुई है। इससे प्रतीत होता है कि सैंधव कालीन सभ्यता में
सिंधु सभ्यता में यौगिक विचारधारा का प्रचलन उस समय भी था। आधुनिक शोधों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के पश्चात वैदिक मूल सभ्यता है। यह सभ्यता भारतीय संस्कृति की प्रबल विशेषता लिए हुए संस्कृति थी, जो कि मिश्रित संस्कृति से युक्त थी। इस प्रकार उत्खनन से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं आध्यात्मिक प्रतीक चिन्ह वैदिक कालीन चिन्हों से समानता लिए हुए हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता से भिन्न नहीं थी, वरन वैदिक सभ्यता का ही अंग है। इससे यह स्पष्ट होता है कि योग संबंधी विचारधारा का उल्लेख सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वैदिक मंत्रों की रचना योग का ही परिणाम कहा जा सकता है। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों में इसे इस प्रकार प्रकट किया, अर्थात तपस्या परायण व्यक्तियों के हृदय में स्वयंभू ब्रह्मा आविर्भूत हुआ, इसलिए वह ऋषि कहलाए। तद्देनास्तपस्या मानम ब्रह्मा। इसी कारण वेदों के औपरुषे एवं ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि योग का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से ही के पूर्व ही हो जाता है। योग को किसी काल से संबंध करना सही नहीं है, क्योंकि यौगिक ज्ञान काल की सीमाओं से परे है तथा मनुष्य की अंतरात्मा से संबंध ज्ञान है। अतः कहा जा सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही योग विद्या प्रचलित थी। इस बात की पुष्टि के लिए हमें योग के प्रथम वक्ता कौन थे, इस बात पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। योग का उद्भव देखें तो हमको मिलता है कि यह योग अति प्राचीनतम विज्ञान है। वेद काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी ऋषि, संत, विद्वान, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक आदि योग की महिमा को मानते हैं। विभिन्न प्राचीन साहित्यों में योग के प्रथम वक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित वर्णन मिलता है। योग के आदि वक्ता का श्रेय हिरण्यगर्भ को दिया गया है। विभिन्न आर्ष ग्रंथों में हिरण्यगर्भ का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। हिरण्यगर्भ योग के अधिवक्ता हैं, अन्य कोई नहीं है। महाभारत में योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ का वर्णन मिलता है। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। अर्थात सांख्य के वक्ता परम ऋषि कपिल कहे गए हैं और योग के प्राचीन वक्ता हिरण्यगर्भ कहे गए हैं। रामायण में तो स्पष्ट ही हिरण्यगर्भ की जगत की अंतरात्मा बताया गया है। हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा, अर्थात यह जो विभिन्न टीकाकार नीलकंठ के महानीति च योगेशु श्लोकांश के अर्थ में कहा है कि योगेशु इस महानीति प्रथम कार्यम, अर्थात हिरण्यगर्भ महाराज की यही महान इति है कि आपने वेदों से भी प्रथम योग विद्या अर्थात परा विद्या का प्रादुर्भाव किया। श्रीमद् भागवत में भी इसी अभिप्राय की पुष्टि की गई है। यदम ही योगेश्वर योगेन पुनाम हिरण्यगर्भो भगवान गादयत यदंत काले त्वय्या निर्गुण मने भक्त्या दिधि तो ये भक्ति दुष्कलेवर। अर्थात हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, मनुष्य अनंत काल में देह अभिमान त्याग कर आपके निगुण रूप में चित्त लगाए, इसी को भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी कुशलता बतलाई है। अतः यहाँ पर हिरण्यगर्भ को योग का प्रवक्ता और परमात्मा दोनों के रूप में माना है। हिरण्यगर्भ का ब्रह्म रूप में वेदों में उल्लेख मिलता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथ्वी घामुतेमाम कस्मै देवाय विविशा विधेम। अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को आधार दिया। उन प्रजापति देव का हम हृदय द्वारा पूजन करते हैं। इस प्रकार प्राचीनतम वेद भी हिरण्यगर्भ योग के प्रवक्ता मानते हैं। जब उपरोक्त साक्ष्य को पढ़कर यह प्रश्न मन में उठता है कि हिरण्यगर्भ से क्या आश्रय है, हिरण्यगर्भ कौन है? हिरण्यगर्भ दो शब्दों से मिलकर के बना है, हिरण्यम और गर्भ।
हिरण्य अर्थात स्वर्ण मांड और गर्भ अर्थात उत्पत्ति का स्थान। ये स्वर्ण मांड अर्थात हिरण्य से तात्पर्य स्वर्ण भांड से और गर्भ से तात्पर्य उत्पत्ति स्थान से है। अतः हिरण्य गर्भ को सोने के अंडे से निकला हुआ चौमुखी ब्रह्म माना जाता है। योग के आदि वक्ता हिरण्य गर्भ को माना गया है। व्यक्ति रूप में संहिता काल में वे मंत्र दृष्टा ऋषि थे, तो वही इस बारे में अभी विचार किया जाना है कि याज्ञवल्क्य तथा व्यास ऋषि द्वारा रचित हिरण्यगर्भ कौन है। सामान्यतः 7 हिरण्यगर्भ का वर्णन आता है। पहला सूर्य जो तत्व रूप में और ऋषि रूप में है। दूसरे हिरण्यगर्भ बुद्धि और महत तत्व के रूप में है। तीसरे हिरण्यगर्भ अर्थात आचार्य हिरण्यगर्भ। चौथे हिरण्यगर्भ शिव के शिष्य। पांचवें हिरण्यगर्भ ऊर्जा ऋषि के पिता। छठे हिरण्यगर्भ ऋषि परमेष्टि प्रजापति के पुत्र और 7वें हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा जी। सूर्य को पहला हिरण्यगर्भ माना गया है। यहाँ सूर्य को 2 रूप में माना गया है, एक सूर्य देवता के रूप में और दूसरा आचार्य सूर्य के रूप में। अर्थात सूर्य देवता भी है और आचार्य अर्थात गुरु जी भी हैं। हनुमान जी के भी गुरु सूर्य ही हैं। तत्व रूप सूर्य देवता योग के आदि वक्ता हैं। यह किसी भी काल में प्रमाणित नहीं हो सका है। वहीं आचार्य सूर्य द्वारा रचित ग्रंथ योग मार्तंड का वर्णन भले ही स्वर्गीय धनराज शास्त्री ने स्मृति संग्रह नामक ग्रंथ में किया है, परंतु योग मार्तंड उपलब्ध नहीं है। प्रमाण के अभाव में आचार्य सूर्य भी आदि वक्ता नहीं कहे जा सकते। दूसरे हिरण्यगर्भ भौतिक तत्व, महत तत्व या बुद्धि तत्व को माना गया है। महाभारत में वर्णन है हिरण्यगर्भो भगवान बुद्धि रीति स्मृतः। यहाँ बुद्धि या महत तत्व को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। बुद्धि एक भौतिक तत्व है। योग जैसी विद्या के आदि वक्ता तत्वात्मक नहीं हो सकते हैं। अतः दूसरे हिरण्यगर्भ को योग का उपदेष्टा नहीं माना जा सकता है। तीसरे हिरण्यगर्भ योगी अहिर्बंदनियों ने तीसरे हिरण्यगर्भ को वर्णन किया है। महान योगी अहिर्वन्यु अपनी संहिता अहिर्बंदनियों संहिता में लिखते हैं कि आचार्य हिरण्यगर्भ ने 2 योग संहिताओं निरोध संहिता और कर्म योग संहिता की रचना की थी। निरोध संहिता के नाम से अनुमानित है कि यह चित्तवृत्ति निरोध से उत्पन्न होगा या संबंधित होगा, परंतु यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अहिर्बंधु संहिता में वर्णित हिरण्यगर्भ योग का आदि वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि योग का विस्तृत वर्णन और प्रचलन अहिर्बंधन्यु संहिता भी पहले श्रुति, स्मृति, ब्राह्मण, आरण्यक तथा पुराणों में है। अतः इसमें वर्णित हिरण्यगर्भ को आदि वक्ता मानना तर्क संगत नहीं है। चौथे हिरण्यगर्भ को योग शिखोपनिषद में कल्याणकारी शिव का शिष्य माना गया है, परंतु उसके द्वारा बनाए गए किसी भी योग शास्त्र का प्रमाण नहीं मिलता। अतः योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ ये नहीं है। फिर 5वें हिरण्यगर्भ को ऋषि रूप में माना गया है। यह उत्तम नामक मनवंतर के ऊर्जा ऋषि के पिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके द्वारा वर्णित कोई भी मंत्र या इनका सूक्त वेदों में उपलब्ध नहीं है और साथ ही साथ उनकी योग संबंधी कोई कृति उपलब्ध नहीं है। अतः ये भी योग के आदि वक्ता या उपदेष्टा हिरण्यगर्भ हैं ही नहीं। छठे हिरण्यगर्भ ऋषि परमेष्टि प्रजापति के पुत्र थे। इनकी 1 कन्या और 8 पुत्र सहित 9 संतान थी। सभी संतान ऋग्वेदीय मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। इनकी संतानों में 127 मंत्र दिए। इनमें हिरण्यगर्भ के केवल 10 मंत्र थे, जिनका वर्णन 10वें मंडल के 21वें सूक्त के 1 से 10 मंत्र तक मिलता है। इन मंत्रों में कहीं पर भी योग संबंधी कोई वर्णन नहीं मिलता है। 7वें हिरण्यगर्भ स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि निर्माण के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम योग रूप तप किया और जीवन सृष्टि रचित की थी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। वेदों में अनेक ऐसे मंत्र जो योग का प्रतिपादन करते हैं और प्रजापति ब्रह्मा ही चारों वेदों के ज्ञाता हैं। अतः सृष्टि के आदिकालिक देव और वेदज्ञ होने के कारण ब्रह्मा जी 7वें हिरण्यगर्भ को ही योग का वक्ता या आदि उपदेष्टा मानना स्पष्ट ही न्याय संगत एवं
तर्क संगत है। पूर्व में वर्णित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक दूरदर्शी वैज्ञानिक तत्वदर्शी ऋषि हुए जिन्होंने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्रदान करने वाली योग विद्या को सूत्र रूप में महर्षि पतंजलि ने समेटा और योग सूत्र नामक महान ग्रंथ की रचना की। सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही मनुष्य के दुखों के शमन हेतु योग विद्या सहज ही प्राप्त रही है। मानव के अलग अलग कालों में योग के अलग अलग स्वरूपों को आत्मसार किया जाना, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला वैदिक काल वेद के सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा जाता है। यह मान्यता है कि वेदों में मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। सत्य विद्या के अंतर्गत ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने वाली ब्रह्म विद्या अर्थात योग विद्या प्रमुख है। वेदों में ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 6 शाखाओं सहित कुल 1131 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। वेद की इन सभी शाखाओं में योग परक मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद के इस मंत्र में योगाभ्यास करने का उपदेश मिलता है, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। युजे वा ब्रह्म पूर्वम नमो भीर्वि श्लोक हेतुपथ्येव सुरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्याति तस्थु। ऋग्वेद में तंग पाकेन मनसा अपसयम में पवित्र मन का वर्णन है। ऋत द्वितीय आगति सत्यम धमेना के मंत्र द्वारा ऋग्वेद में सत्य अहिंसा के व्यवहार को आदर्श व्यवहार बतलाया गया है। सत्य अहिंसा योग के यम के अंग है। वेदों में यम एवं नियम के सभी अंगों का वर्णन है। हठ योग में वर्णित अंगों का भी वर्णन है। अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवाना पुरयुध्या। इसमें मावन देह को 8 चक्रों 9 द्वारों से युक्त एक अपराजेय देव नगरी कहा है। योग की ही भांति वेदों में ओमकार को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। ओम खंग ब्रह्म। योग में ब्रह्म को साक्षात्कार करना, अपने स्वरूप में स्थित होना मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और इस स्थिति को समाधि की संज्ञा दी गई है। वेदों में भी समाधि का वर्णन इस प्रकार मिलता है। साधनो सधानो योग आभुवत स्वराये सपुरध्याम गमद वाजे भिरासन। अर्थात इसमें ब्रह्म का समाधि की स्थिति में दर्शन हेतु आह्वान किया गया है और ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति की इच्छा की गई है। इसमें रिद्धि सिद्धि सहित ईश्वर प्राप्ति की इच्छा की गई है। अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि योग विद्या के विभिन्न अंगों का चारों वेदों में भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्णन मिलता है। वैदिक काल के बाद उपनिषद काल देखते हैं तो भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उपनिषद काल। यह उपनिषद वैदिक साहित्य और दार्शनिक चिंतन की विचारधारा से युक्त है। उपनिषद शब्द उपसर्ग सद धातु से क्लिप प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं। प्रथम विसरण अर्थात नाश होना, द्वितीय गति अर्थात प्राप्त होना एवं तृतीय अवसादन अर्थात शिथिल करना है। अतः उपनिषद वह आध्यात्मिक विद्या है जो तृष्णा अविद्या आदि का नाश करके ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान देती है, जिससे सभी दुखों का सर्वथा शिथिलीकरण हो जाता है। मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषद का वर्णन है, जिसमें 10 उपनिषद ऋग्वेद से, 19 शुक्ल यजुर्वेद से, 32 कृष्ण यजुर्वेद से, 16 सामवेद से तथा 31 अथर्ववेद से संबंध है। कहीं कहीं पर 223 उपनिषदों का उल्लेख है। उपनिषदों में शंकराचार्य के भाष्य से युक्त उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में योग विद्या का विस्तार से वर्णन मिलता है। उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपादन विषय ब्रह्म विद्या ही है। कैवल्य उपनिषद में विद्या, भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानने को योग कहा है। यथा श्रद्धा भक्ति योगाद वेहि। अमृतोपनिषद में प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम, तर्क और समाधि इन 6 अंगों को योग कहा गया है।
प्रत्याहार तथा ध्यान, प्राणामौत धारणा। अर्थात वही योग सिखोपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इन चार को चतुर्विद्या योग बताया गया है। इसे महायोग की संज्ञा दी गई है। महायोग अर्थात मंत्र, लय, हठ और राज। वहीं मांडुक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म हृदय में ज्योतिष्मान रूप में विद्यमान है। उसके स्वरूप व स्थिति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही योग है। अंतः शरीर ज्योतिर्मय ही शुभ्रो एवं पश्चित्ययः क्षीण दोषः। जब दर्शन काल में आते हैं तो प्राचीन भारतीय दर्शन में 6 दर्शन महत्वपूर्ण हैं। वे हैं सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। 6 दर्शन फिर से सुन लें: सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। जैन और बौद्ध दर्शन भी यौगिक विचारधारा से संबंधित दर्शन शास्त्र हैं। सांख्य जब दर्शन के वक्ता महर्षि कपिल, मीमांसा के वक्ता जैमिनी, न्याय के वक्ता महर्षि गौतम, योग दर्शन के वक्ता महर्षि पतंजलि, वेदांत के वक्ता आचार्य शंकर, जैन दर्शन के वक्ता महावीर और भगवान बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रणेता हैं। कण आदि ने वैशेषिक दर्शन की रचना की। जैन दर्शन में रिद्धा को सम्यक दर्शन की संज्ञा दी गई है। उसमें तत्व प्राप्ति बतलाई गई है। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। जैन दर्शन में यमो, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पंच व्रत कहा गया है। इन्हें धारण करने का निर्देश दिया गया है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवः मृत्युम आहंता। जैन मत के अनुसार ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा ही देवताओं को मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मचर्य का वर्णन तत्वार्थ सूत्राधिगम भाष्य 9 से 6 में भी मिलता है। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी में योग की 8 दृष्टियां बताई है। यथा मित्रा, तारा, बला, दीप्ता, स्थिरा, कांता, प्रथा, परा, नामानि योग दृष्टानि। योग की ही भांति जैन दर्शन में मिथ्या दर्शन अविद्या को बंधन बताते हुए समग्र कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष द्वार अपने नैसर्गिक शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का वर्णन है। मैत्रान्य उपनिषद में भी प्राण, मन, इंद्रियों को बाह्य विषयों से विमुख कर इंद्रियों को मन में और मन को आत्मा में लगाकर प्राण को साधने को कहा गया है। एकत्वम प्राण मनसो इंद्रियाणाम तथैव च सर्वभाव परित्यागो योगम इत्याभिधीयते। उपनिषदों में यम नियम के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ, दान एवं तप से ब्रह्म आत्म तत्व को जानने को कहा गया है। ब्रह्मण विविधसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा। वहीं सांडिल्योपनिषद में 8 आसनों स्वस्तिकासन, पद्मासन, गोमुखासन, सिद्धासन, सिंहासन, भद्रासन और मयूरासन को परिभाषित किया है और इन्हें आसानन्य अष्टौ की संज्ञा दी गई है। मांडुक उपनिषद में 101 नाड़ियों का वर्णन है। दर्शनोपनिषद 3 में 7200 नाड़ियों का वर्णन है, जिसमें 14 नाड़ियों को प्रमुख बतलाया गया है। दर्शनोपनिषद में नाड़ी शुद्धि को महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद श्लोक 65 से 68 में कुंडलिनी के ऊर्ध्वगमन द्वारा सुषुम्ना का भेदन करके मोक्ष प्राप्त करने की बात कही गई है। अतः उपनिषद में योग का बोधगम्य एवं अत्यंत विस्तृत वर्णन है। उपनिषद यह संदेश देते हैं कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना और उसे अपने जीवन में उतारना मानव जीवन का परम धर्म है। बंध हेत्वा भाव निर्जरायाम कृत सन कर्मक्षयो मोक्षः। बौद्ध दर्शन में इस प्रकार अष्टांग योग के समान ही अर्याष्टिगिक मार्ग का वर्णन है और यम के समान पंचशील के सिद्धांत का वर्णन है। बौद्ध दर्शन में योगा योग को आसन,
प्राणायाम ध्यान का भी वर्णन प्राप्त होता है। जिस प्रकार विभूतियाँ योग मार्ग का उन्नति में बाधक है, ठीक उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में शिष्यों के चमत्कारिक प्रदर्शन उनके निर्वाण में बाधक माने गए हैं। बौद्ध दर्शन में योग की ही भांति ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश है और इसे निर्वाण की संज्ञा दी गई है। वेदांत दर्शन की बात करें तो योग की भांति ही वेदांत में ब्रह्म को सीमा रहित माना गया है। नात्मा शरीर संबंधो शरीर मापी नात्मनि मीथो विलक्षणा वेतो प्रकाशतमसि यथा। अर्थात आत्मा शरीर से कोई संबंध नहीं होता, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं होता, वह सामान्य और विशेष से रहित है। जब व्यक्ति यह भेद जान लेता है तो वह ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। वेदांत के साधन चतुष्टय, नित्य अनित्य, वस्तु और विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व को साधन बनाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश दिया है। ये साधन योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के समान हैं। ब्रह्म सूत्र में आसीन संभावत में आसन में बैठकर उपासना करने को कहा गया है। वहीं ब्रह्म सूत्र में ध्यानाच में चेष्टा रहित होकर चित्त को एकाग्र करने का निर्देश है। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य वक्ता महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र में रागोपहित ध्यानीम में ध्यान का वर्णन किया है। धारणासनस्व कर्मणा तत्सिद्धिम में धारणा और अन्य यौगिक कर्मों द्वारा वृत्ति निरोध समाधि को प्राप्त करने का आदेश दिया है। निरोक्ष दीदी विधारण व्यायाम, इस सूत्र में प्राणायाम की उपयोगिता सिद्ध होती है। न्याय दर्शन में यम नियमों और अन्य आध्यात्मिक विधि द्वारा आत्मा के संस्कार की बात कही है। तदर्थ यम नियमाभ्यात्म संस्कारो योगाध्यात्म विदुपाय, इस प्रकार अभ्यास द्वारा समाधि की प्राप्ति का निर्देश है। समाधि विशेष अभ्यासात, अर्थात विशेष अभ्यास से ही समाधि की प्राप्ति हो सकती है। वैशेषिक दर्शन, जिसके रचनाकार महर्षि कणाद हैं, उनके अनुसार मन के संयोग द्वारा आत्म साक्षात्कार का वर्णन मिलता है। तथा द्रव्यांत रेसु प्रत्यक्षम वैशेषिक सूत्र है। वही योग सूत्र में महर्षि पतंजलि योग हेतु अभ्यास और वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग का वर्णन क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के साधकों हेतु प्रशस्त है। दर्शनों का काल चौथी शताब्दी तक चला। चौथी शताब्दी के बाद से टीका ग्रंथों का काल आरंभ हुआ। जब टीका काल की बात करते हैं तो यह चौथी शताब्दी से लेकर के आधुनिक काल तक आता है, जिसमें 10वीं शताब्दी तक माना गया है। इस काल पर विभिन्न दर्शनों के व्याख्याता से संबंधित अनेक भाष्य, व्याख्या, वार्तिक और टीकाएं लिखी गई। इसके द्वारा सूत्रों की जटिलता दूर हुई। इस काल में मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ने मीमांसा भाष्य लिखा। इसी तरह वेदांत दर्शन में शंकर और रामानुज प्रभृति ने वेदांत भाष्य लिखा। सांख्य दर्शन में विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा। न्याय सूत्र पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य लिखा। इसी तरह योग से संबंधित महत्वपूर्ण दर्शन योग दर्शन पर भाष्य ने योग भाष्य लिखा। ये भाष्य सूत्रों के समान ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि सूत्र अत्यंत संक्षिप्त रूप से में होने के कारण सामान्य व्यक्तियों के लिए इसके उचित अर्थ को समझना आसान नहीं था, परंतु भाष्य सूत्र के उपयुक्त अर्थ को अत्यंत सरल रूप में प्रस्तुत करता है। विज्ञान भिक्षु, वाचस्पति मिश्र, भोजदेव, नागोजी भट्ट आदि ने ही टीका काल में ही अपनी महत्वपूर्ण भाष्य एवं टीकाएं लिखी। इसके अन्य दार्शनिक विचारकों द्वारा अनेक उपयोगी ग्रंथ, टीकाएं और भाष्य की रचना इसी काल में की गई। इसी कारण इसे भारतीय दर्शन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति एवं हठ योग का उत्कर्ष काल लगभग 10वीं से 19वीं शताब्दी तक भक्ति एवं हठ योग के उत्कर्ष का काल माना गया है। भक्ति द्वारा ब्रह्म प्राप्ति और हठ योग की विभिन्न क्रियाओं का प्रचलन इसी काल में हुआ। भक्ति से तात्पर्य ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम से है।
इसी काल में मीरा, रसखान, चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास की भक्ति की धारा उत्पन्न और अत्यंत प्रचलित हुई। हठ योग में चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के मिलन से सुषुम्ना द्वारा सोई हुई कुंडलिनी को ऊर्ध्व गति किया जाता है। कुंडलिनी जागरण हेतु हठ योग के सप्तांगों का प्रचार प्रसार इसी काल में हुआ। इसी काल में नाथ परंपरा प्रचलित हुई तथा 9 नाथ, जिन्हें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटीनाथ, कनिपानाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ को नाथ संप्रदाय का महान प्रतिनिधि माना गया। एक और यहाँ सूचना दे दें कि गोरक्षनाथ के नाम पर ही इस भारत के एक प्रसिद्ध शहर का नाम है, जिसका नाम है गोरखपुर। आगे बढ़ें तो देखते हैं कि इन्हीं नाथ संप्रदाय को ही हम लोगों ने जो है नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधि माना गया। तंत्र योग का उदय भी इसी काल में हुआ। इसी काल में अनेक कुप्रथाएं, अंधविश्वास आदि समाज में व्याप्त हो गए। भारत के आश्रमों, संस्थानों, ग्रंथों, परंपराओं का इस्लामीकरण और ईसाई आक्रमणकारियों द्वारा विध्वंस भी किया गया। जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो यह पुनरुत्थान का काल माना जाता है। इस काल का आरंभ 19वीं शताब्दी से हुआ। यद्यपि भारत अति प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट आध्यात्मिक छवि अध्यात्म के कारण ही बनाए रखने में सफल रहा है। प्राचीन काल से ही अनेकों छोटे बड़े आध्यात्मिक संप्रदाय यहाँ पुष्पित और पल्लवित होते रहे हैं। ये संप्रदाय बहुत कम सिद्ध योगियों द्वारा या तपस्वियों के संरक्षण में योग शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। 14वीं से 15वीं शताब्दी में योग के संदर्भ में अनेकों भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई, परंतु भारतवर्ष ऐसा सौभाग्यशाली देश है, जब जब यहाँ धर्म की हानि हुई, यहाँ विकृतियाँ उत्पन्न हुई, विशेषतः योग या अध्यात्म के क्षेत्र में, तब कोई न कोई महापुरुष उत्पन्न होते रहे हैं और सही मार्गदर्शन देश और दुनिया को देते रहे हैं। इन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में स्वामी कुवल्यानंद जी, स्वात्माराम जी, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी लक्ष्मणानंद जी आदि ने योग परंपरा को आगे बढ़ाया। स्वामी कुवल्यानंद जी ने कैवल्य धाम नामक संस्था का निर्माण किया। स्वामी शिवानंद जी ने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना कर योग संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने का व योग शिक्षा के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। विश्व के मानव को योग परंपरा से अवगत कराने के लिए परमहंस सत्यानंद जी द्वारा ही 1963 में बिहार में योग विद्यालय की स्थापना की। अपनी विशिष्ट योग प्रशिक्षण पद्धति के कारण यह एक ख्याति प्राप्त संस्था है जो बिहार के मुंगेर जिला में आता है। यह स्वामी परमहंस सत्यानंद जी द्वारा स्थापित है, जो देश विदेश में योग विद्या को वैज्ञानिक कसौटियों पर अनुसंधान करके योग विद्या को नई दिशा दे रही है। इस प्रकार योगी श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने क्रिया योग विधि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। आधुनिक युग में और आगे बढ़ें तो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने हरिद्वार में शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय व ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना कर योग के ज्ञान व विज्ञान को विश्वव्यापी पहचान दी। योग की विविध प्रक्रियाओं कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, नाद योग, हठ योग के साथ साथ यज्ञ चिकित्सा, जड़ी बूटी चिकित्सा पर अनेकों अनुसंधान ब्रह्म वर्चस्व व देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। आज अनेकों विश्वविद्यालय और संस्थानों में योग शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें योग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन अर्थात स्नातकोत्तर, पीएचडी आदि पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। अब योग विषय का अध्ययन अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वामी रामदेव जी भी एक उभरते हुए नाम हैं, जिन्होंने आज योग को एक बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनमानस को जागरूक किया है। उन्होंने पतंजलि योग पीठ की स्थापना कर ऋषिकुल पद्धति पर आधारित
शिक्षा पद्धति को प्रारंभ किया है। वर्तमान में योग के प्रचार प्रसार में तथा योग शिक्षा के द्वारा शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु अनेकों संस्थान अनवरत चल रहे हैं, जो कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: कैवल्य धाम, बिहार योग भारती, योग सत्संग सोसाइटी, पतंजलि योग पीठ, विवेकानंद योग संस्थान, मोरारजी देसाई संस्थान, राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, अरविंद आश्रम पांडिचेरी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरियाणा, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, माखन लाल चतुर्वेदी के इवनिंग कोर्स में भी यह संचालित है। और भी अनेकानेक विश्वविद्यालय और विद्यालय हैं जहाँ पर कि योग के प्रचार प्रसार और अनेकानेक पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो आज हम लोगों ने योग परिचय में योग के इतिहास को देखा, जिसमें कि आधुनिक काल हो, टीका काल हो या वैदिक काल हो या विभिन्न दर्शन, मुख्य रूप से 6 दर्शन जो हमने आपको बताए: सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक योग और वेदांत दर्शन इत्यादि, जो कुछ महत्वपूर्ण है। उपनिषद काल हो चाहे वैदिक काल हो, ये सभी में जो है हम लोगों ने योग के महत्व, उद्देश्य देखा कि किस तरह से योग की उत्पत्ति हुई। और कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि मैं ही यह योग सर्वप्रथम सूर्य और सूर्य से अनेकानेक गुरु और शिष्य के तक तो पहुंची, लेकिन बीच में कुछ काल तक ये लुप्त प्राय हो गया था। इसलिए मैं यह योग फिर से तुम्हें अर्थात अर्जुन को सुना रहा हूँ। अब यह अर्जुन कौन है? संपूर्ण मानव जाति है। और आधुनिक काल में तो योग का महत्व देखते हुए योग के उद्देश्य और भी बढ़ते जा रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार और योग को अपना करके जीवन को सुख, सफलता और समृद्धि से युक्त करके मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष का प्राप्त होना, परमानंद सच्चिदानंद ब्रह्म में स्वयं को मिल जाना, मिला लेना, यही योग का उद्देश्य प्राप्त कर हर मानव जीवन सुसंस्कृत हो, यह समाज सुसंस्कृत हो। इस उद्देश्य के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आज यहीं तक। हरिओम तत्सत। नमस्कार।